गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम डिस्कस कर रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में मैंने आपको एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करा दिए हैं। क्लास 10th की बात कर रहे हैं। क्लास 10th के एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर कितने हो गए हैं? 4 हो गए हैं। आज देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 5। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में 13.2 एक्सरसाइज में हम वॉल्यूम के बारे में पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द brim when lead source each of which the sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out, find the number of lead source dropped in the vessel। देखो एक बार उसने कहा है ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। सबसे पहले तो इन्वर्टेड कोन का मतलब समझना है। इन्वर्टेड का मतलब क्या? उल्टा, और कोन का मतलब क्या? शंकु। ठीक है, तो उल्टा शंकु रखा है। तो शंकु वैसे शेप कैसी होती है? जोकर के टाइप की होती है ना। जोकर की टोपी को उल्टा कर दें तो ऐसे बनेगी। इन्वर्टेड कोन की जैसे शेप का है तो ऐसी शेप होगी। समझ आई है बात? फिर उसके बाद कह रहा है कि ये वेसल है ना, ये ऐसा वेसल है, और ये वेसल हमने भर रखा है पानी का बिल्कुल ब्रिम तक। ब्रिम का मतलब होता है ऊपर सिरे तक, टॉप लेवल तक। यानी इसके बाद अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी डालेंगे तो वो बाहर निकलेगा। ठीक है, बिल्कुल फुल है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है कि लीड शेप मतलब क्या? स्फीयर टाइप की गोलियां डाली जाती हैं इसके अंदर। गोल जो कांच की गोलियां होती है ना, वो गोलियां डाली जाती हैं इसके अंदर। तो उससे आपका क्या होता है? वॉल्यूम बाहर आता है। जो टोटल वॉल्यूम बाहर आया है वो कह रहा है वेसल का 1/4 वॉल्यूम है ना, वो बाहर आ गया है। ठीक है, आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ लीड्स हमने कितनी डाली, कितनी कांच की गोलियां हमने उसके अंदर डाली, तब 1/4 वॉल्यूम बाहर आ गया। समझ आई बात? क्या कहा है मैंने? ये चीज़ समझ आई है? फिर से एक बार बताऊं। एक इन्वर्टेड कोन है बेटा, उल्टा कोन है, ये पानी से बिल्कुल फुल भरा है। ठीक है, इसके अंदर हम गोलियां डालते हैं, कांच की लगाओ या किसी गोल शेप की गोलियां डालते हैं, और वो गोलियां डालने पर इसका 1/4 वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। 1/4 वॉल्यूम क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है। तो 1/4 वॉल्यूम जब बाहर आ जाएगा तो उसने कहा है 1/4 वॉल्यूम कितनी गोलियां डालने पर आएगा? अगर एक गोली का साइज ये है तो उसने एक गोली का साइज बता दिया और हमसे पूछ लिया कि कितनी ऐसी गोलियां डालनी पड़ेंगी। तो नंबर ऑफ क्या निकालने हैं? सोर्स लीड निकालने। हमें निकाल सकते हैं। देखो एक बार हमारी जो चीज हमसे जो चीजें बनेंगी वो क्या क्या बनेंगी। देखो एक बार कैसे हम क्वेश्चन को समझेंगे। मैं इसके अंदर एक अगर सोर्स लीड डाल रहा हूं तो उतना ही वॉल्यूम बाहर निकलेगा जितना उस सोर्स लीड का वॉल्यूम है। समझ आई बात? मैं क्या कह रहा हूं कि वॉल्यूम बाहर कितना निकलेगा? जो एक शॉट का है, एक गोली का जो वॉल्यूम है उतना ही पानी बाहर निकलेगा। जितने वॉल्यूम की गोली होगी जो मैं डाल रहा हूं इसके अंदर, उतना पानी बाहर निकल जाएगा। फिर उतने वॉल्यूम की डालूंगा, फिर पानी बाहर निकल जाएगा उतना ही। समझ आई बात? मैं क्या कह रहा हूँ? जितने वॉल्यूम की गोली मैं पानी के अंदर डाल रहा हूँ उतना ही पानी इस वेसल से बाहर निकलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है तो बेटा क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बस यही चीज़ समझनी थी हमें कि हम एक सोर्स लीड को इसके अंदर डालेंगे तब कितना वॉल्यूम बाहर निकलेगा? जितना वॉल्यूम उस गोली का है, जितना वॉल्यूम उस सोर्स लीड का है। समझ आई है बात? ठीक है, तो क्या वॉल्यूम फ्लो आउट फ्रॉम कोन क्या होगा? वॉल्यूम फ्लो आउट फ्रॉम कोन, बाहर आने वाला पानी की वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ सोर्स लीड्स दिया है ना, पुट इन वेसल।
यानी जितना वॉल्यूम एक सोर्स लीड का होगा उतना वॉल्यूम क्या आएगा, बाहर आएगा। ठीक है, उतना ही पानी क्या आएगा, वॉल्यूम, वाटर लिखो, वाटर लिख दो वॉल्यूम की जगह पे, उतना ही पानी क्या आएगा, बाहर आएगा। यानी जितना वॉल्यूम एक सोर्स लीड्स का होगा उतना पानी क्या होगा, बाहर आएगा। ये चीज़ क्लियर है हमारी। ठीक है, अब इस कोन की शेप क्या है, सॉरी कोन की जो वॉल्यूम है वो क्या है, 1/3 पाई। इसमें क्या क्या दिया है उसने हमें, उसने दिया है हमें हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है, हाइट जो दी है कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर दी है। और रेडियस कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो और जब सोर्स लीड का जो उसने दिया है हमें, क्या दिया है, रेडियस कितना दिया है, 0.5 सेंटीमीटर ये दिया है। और कुछ भी दिया है नहीं, और कुछ नहीं दिया है। अच्छा, एक सोर्स लीड का यानी एक स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 एक स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर। इसको छोटा लिख लो बेटा, इसको बड़ा लिख लो, आर दोनों में अलग अलग है ना, आर क्यूब, और ये क्या था, आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतना वॉल्यूम एक अगर हम इसके अंदर डालते हैं, एक शॉर्ट लीड्स इसके अंदर डालते हैं तो इतना वॉल्यूम बाहर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, इतना वॉल्यूम, ये वॉल्यूम ऑफ वेसल है। ठीक है, और एक का डालेंगे तो मतलब इसके अंदर से ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम टोटल निकालेंगे हम, तो टोटल वॉल्यूम क्या बनेगा, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू में आर स्क्वायर कितना, 5 इंटू में 5 इंटू में 8, और ये कितना होगा 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में आर स्क्वायर कितना 0.5 क्यूब ही लिख रहा हूँ, 10 10 10 डेसिमल हट जाएगा, ये बनेगा। अब ये एक शॉर्ट लीड्स का वॉल्यूम हो गया, हमें पता नहीं है कितना वॉल्यूम, n नंबर ऑफ शॉर्ट लीड्स डालेंगे तब कितना 1/4 वॉल्यूम बाहर निकलेगा, ये कहा है। n नंबर ऑफ लीड्स डालेंगे तब कितना वॉल्यूम, 1/4 वॉल्यूम बाहर निकल जाएगा। ये टोटल वॉल्यूम ऑफ वेसल है, ये बाहर निकलने वाला नहीं है। ये क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ कोन, टोटल वॉल्यूम ऑफ इन्वर्टेड कोन है। ये क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ इन्वर्टेड कोन। और ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वन शॉर्ट लीड। ठीक है, तो एक शॉर्ट लीड की अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं n के साथ तो कितनी डालनी है वो आ जाएंगी, और उसके बाद इसका 1/4 वॉल्यूम निकाल दूं तो पता लग जाएगा कितनी नंबर ऑफ शॉर्ट्स डालने से 1/4 निकला। ठीक है, अब काट दो इसको, 22/7 से 22/7 इक्वल टू के बाद साइन के बाद जो सेम चीज़ें हैं वो कट सकती हैं। 5 से 5 काट दो, इस 5 से फिर ये 5 काट दो, इस 5 से नहीं कटेगा, इस 5 से ये कटेगा, 5 दूनी 10 2 पे, फिर 2 से 2 दूनी 4, और 2 से ये 4 पे, 4 से ये 4 कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा। कुछ बचा है उस तरफ, कुछ नहीं बचा है। तो ये क्या रह गया, n/में 100 इज इक्वल टू कितना 1, तो n की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 100, कितनी आ जाएगी 100 है। कौन सा रह गया है, काट तो दिया है, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 कटा था। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। तो नंबर ऑफ कितने सोर्स लीड्स डालोगे इसके अंदर, सोर्स लीड डालने पर 1/4 वॉल्यूम है वो आउट हो जाएगी, 1/4 वॉल्यूम निकल जाएगी। ये क्वेश्चन था, एक बार दोबारा से करें, इसी क्वेश्चन को दोबारा से करें एक बार। चलो एक बार रिपीट करते हैं इस क्वेश्चन को।
फिर से समझो एक बार क्वेश्चन को, मैं क्या कह रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ सोर्स लीड पुट्स इन वेसल, वाटर फ्लो आउट फ्रॉम कोन। जितने हम सोर्स लीड से डालेंगे कोन के अंदर, उतना वाटर क्या होगा, बाहर निकलेगा। समझ आई है बात? ही क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, अब हमें कितने डालना है, हमें वॉल्यूम कितना निकालना है, 1/4 ऑफ कोन निकालना है, 1/4 ऑफ कोन वॉल्यूम बाहर निकालना है। और कितने सोर्स लीड हम इसके अंदर डालें, तो n डालें, n इंटू में वॉल्यूम ऑफ 1 सोर्स लीड, 1 सोर्स लीड। एक सोर्स लीड की मल्टीप्लाई अगर n के साथ कर दे तो नंबर ऑफ सोर्स लीड्स आ जाएगा। ठीक है, अब 1/4 इंटू में कोन का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, 2/3 पाई 1/3 पाई r स्क्वायर h, और ये होगा 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5 अपोन में 10 डेसिमल हटाने के लिए डेसिमल हटा दिया है, इक्वल टू में 1/4 इंटू में 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में r स्क्वायर कितना 5 इंटू में 5 और इंटू में h कितना 8। अब 22/7 से 22/7 कट जाएगा, 5 से ये 5 कट जाएगा, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, इस 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 से 2 पे, 2 से ये 2, 3 से ये 3, क्या नहीं लिखा सर, आपने लिखा नहीं। एक बार देखो कहीं गड़बड़ की है। 4/3 पाई r क्यूब, 1/4 ऑफ वॉल्यूम इंटू में पाई r स्क्वायर h। तो 5 से 5 दो बार काट दिए हैं, 4 से 2 2 से 2 कट गया सर, 4 से 2, 2 से ये 2 काट दिए। दोबारा से देख लो, 4/3 इंटू में 22/7 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5 अपोन में है 10 1/4 इंटू में 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में r स्क्वायर कितना 5 इंटू में 5 इंटू में h कितना 8। अब चुप रहो तुम, बोल के सब बात होते हो। 5 से 5, 5 से ये 5, 22/7 से 22/7, 5 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 से ये 3 कैंसिल, 4 से ये 4, ठीक है, इंटू में n। n की वैल्यू n/100 इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू आ जाएगी 100। तो कितने सोर्स डालने पड़ेंगे 100 सोर्स आपको क्या करने पड़ेंगे डालने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन था, समझ आई है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 cm and base diameter is 24 cm। इस तरह से दिया है
एक आयरन पोल दिया है सिलेंड्रिकल शेप में इस तरह से। फिर कह रहे हैं इसके ऊपर और एक और सिलेंडर है इस शेप का लगा हुआ है। ऊपर वाले जो सिलेंडर की, नीचे वाले जो सिलेंडर की हाइट है वो कितनी बताई है? 220 सेंटीमीटर बताई। कितनी बताई है? 220 सेंटीमीटर बताई। उसके बाद रेडियस बताया है 8 सेंटीमीटर। कितना बताया है? 8 सेंटीमीटर, सॉरी 24 सेंटीमीटर, ये दूसरे का ले गए हमने। डायमीटर बताया है 24, तो इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहे हैं विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ 60 सेंटीमीटर। इसकी हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है, और रेडियस जो बताया इसका कितना बताया है? 8 सेंटीमीटर बताया। उसने कहा है फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। पाई यूज करनी है 3.14। हमें इस पोल का मास निकालना है, और क्या है? पाई का यूज करना है 3.14। तो मास क्या होता है? उसके अंदर कंटेंट जो चीज़, जो उसके अंदर जो जितना वॉल्यूम आया है ना, जितनी चीज़ आई है ग्राम में, मतलब कितने ग्राम का बन गया है वो टोटल, ये क्या है? उसकी वॉल्यूम है। जैसे हम सेंटीमीटर क्यूब में बना देते थे, उसने दिया कि इसको मास में कन्वर्ट करना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना है? 8 ग्राम है। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालेंगे पहले, उसके बाद फिर लास्ट में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा अपना कितने मास का है ये टोटल पोल। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर प्लस में क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। यही होगा ना कि कुछ और होगा? यही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर में एच भी अलग है और आर भी अलग है। तो जो फार्मूला है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद प्लस में पाई आर स्क्वायर एच, इसमें छोटे ले लोगे दोनों। ठीक है, पाई कॉमन ले लेता हूं मैं, बड़ा आर स्क्वायर और बड़ा एच, प्लस में बड़ा छोटा आर स्क्वायर प्लस में एच। अच्छा, पाई की वैल्यू 22 नहीं लेनी है, 30.14 लेनी है। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या? आर बड़ा ये बड़ा आर है और ये छोटा आर है। तो बड़े आर की वैल्यू कितनी बेटा? 12। इंटू में कितना? 12 प्लस इंटू में हाइट कितनी? 220 प्लस आर स्क्वायर छोटा कितना? 8 इंटू में हाइट कितनी? 60। अब 3.14 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 144 की मल्टीप्लाई 220 के साथ, प्लस में 64 की मल्टीप्लाई 60 के साथ, ये हो जाएगा 3.14 0 22 चौके कितना? 4 दूनी 8, 88। कैरी कितना? 8। 22 चौके 88 और 8 कितना? 96। कैरी कितना? 9। 22 एक कम 22 और 9 कितना? 22 और 9 31। 22 और 9 22 1 जा 22 और 9 31 कितना? और अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 6 चौके 24। कैरी कितना? 2। 6 से 36 और 2 कितना? 38। यही आएगा ना? 0 22 चौके 88 8 22 चौके 88 और 8 96 9 22 एक कम 22 और 8 9 31। ठीक है, 31 680 में हमें जोड़ना है 38 40 0 12 8 और 6 कितना? 15 और 1 कितना? 3 34520 0 8 4 12 8
8 1 कैरी सर 9 8 4 12 1, 8 और 6 14 और 1 कितना 15, ठीक है। 3 और 1 4 5, 3 5 5 2 0 की मल्टीप्लाई करनी है 3.14, डिवाइड बाई क्या कर लेंगे 100, तो 10 से 10 कैंसिल, तो 314 की मल्टीप्लाई और करनी है किसके साथ 3552 के साथ 314 की मल्टीप्लाई और, तो 4 दूनी कितना 8, 5 चौके कितना 20, 2 भाई 5 चौके 20 और 2 22, 4 3 12 और 2 कितना 2 5 5 3 6 1 6 8 2 6 5 11 और 2 कैरी 1, 5 5 10 और 4 14 और 1 15, 6 3 9 और 1 10 11 1 और 1, ये आ जाएगा 1 1 5 3 2 8 3, शराबों में 10 था एक। 3 नहीं है, ये 3.14 नहीं आ रहा है हाँ वो दूसरा वो इंटर लगा दो यहाँ पे 1 1 ट्रिपल 1 5 3 2 8, ये आई है, और डिवाइड बाई कितना है 10 है, डिवाइड बाई 10। अब 1 डेसिमल छोड़ के 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा तो कितना आ जाएगा 11153 2.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब की इक्वल बताया था किसको 8 ग्राम के, तो इसको निकालना है, इसको निकालना है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर 11153 2.8 इज इक्वल टू कितना होगा, सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर होगा, मल्टीप्लाई बाई 8, मल्टीप्लाई बाई 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 64, डेसिमल 8 दूनी कितना 16, 1 8 दिया 24 और 1 25, कैरी 2, 8 पंजे 40 और 2 42, कैरी कितना 4, 8 एकम 8 और 4 12, कैरी 1, 8 एकम 8 और 1 कितना 9, 8 एकम 8, ये है 8922566.64 ग्राम, ये आएगा टोटल मास ऑफ चलो ये आया कितना 8922566.64 ग्राम। आंसर ये हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपकी बुक के पीछे आंसर नहीं दे रखा है ग्राम के अंदर तो किलोग्राम हो सकता है, तो ग्राम को किलोग्राम में नहीं बना सकते हो, क्या करना पड़ेगा डिवाइड बाई 1000, तो कितने डिजिट इधर आ जाएगा, ये 3 डिजिट इधर आ जाएगा 1 2 3, तो आंसर आ जाएगा 892.256, यहीं तक लिख दो बस किलोग्राम, इतना ही लिख दो चल जाएगा काम, या फिर 892.26 कर दो यहाँ पे तब भी चल जाएगा काम, 26 किलोग्राम, ठीक है। नहीं आ रहा है ये आया है वीडियो में, ये भी नहीं आया है, ये ग्राम है तो किलोग्राम में चेंज करोगे इसको, तो क्या किलोग्राम में चेंज करोगे तो इसको हटा देते हैं मल्टीप्लाई, 3.14 था 8922566.64 ग्राम, ये आंसर आया हमारा। ग्राम में छोड़ दोगे तब भी ठीक है, लेकिन किलोग्राम में दे रखा है पीछे आंसर, तो क्या करोगे 3 डिजिट इधर आ जाएगा, डिवाइड बाई 100 करोगे ना 1000 करोगे ना, तो 3 डिजिट इधर आ जाएगा, तो 3 डिजिट इधर लेके आएंगे 892.25 या 26 किलोग्राम कर दो, 26 किलोग्राम 892.26 किलोग्राम आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन नंबर 5 और 6, 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो अगली वीडियो में करेंगे बेटा, आप करो ट्राई, अब क्वेश्चन करके देखो, सभी को करना है तो करके देखो। चलो थैंक यू बेटा।